जय माता दी भक्तजनों। आज हम दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेहता कहते हैं, दैत्य के मारा जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि की आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और चर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपन्न जगत के आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो और अकथन पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति और विश्व की बीज पर माया हो। तुमने ही संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्या है, तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां है वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां है। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अंतिसी रूप से तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कालक्षटा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मानी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्री जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन धारण करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कटों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और शांख धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दातों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमय नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा करने वाली, संगम रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में वज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूपी स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल रूप वाली, मुंडमाल से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्पी, स्वधा, ध्रुवा, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी शक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से भूषित, यह तेरा सौमुख्य सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र तथा संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला हो, तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो हमने इस शब्द के से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करने इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, यह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकार से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सब रक्षा कर हो, हे विश्वरी, तुम विष्णु का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करते हो। हे ब्रह्म, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनिया हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हुए विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा किया, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो।
संपूर्ण जगत के पाप नष्ट करने वाले पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा है वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती हो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती हो। देवी ने कहा, वैश्विक मनवंतर के 28वें युग में 2 महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में, यशोदा के घर में उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं व्यपचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके 50 स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। और फिर 100 वर्षों तक वर्षा ना होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगे। उससे 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगे। अंत मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाखों तथा द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब तक इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। और इसी अवतार से मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके पश्चात मैं जब भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब फिर अरुण नामक असुर 3 लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग के देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षस से पीड़ित होंगे, तब तब मैं अवैध होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इति दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय संपूर्ण। जय माता दी भक्तजनों।